नमस्कार, योर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। खबर है जिला मऊगंज कलेक्टर कार्यालय का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में एफआरएस सिस्टम के खिलाफ 6 सूत्री मांगों को लेकर किया घेराव और मांग पत्र सौंपा। मामला है मऊगंज जिले का, जहां एफआरएस यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों महिलाओं इस प्रणाली को अपमानजनक बताते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और अपनी 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। मऊगंज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। यूनियन के बैनर तले जुटी इन महिलाओं का कहना है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी एफआरएस जन विरोधी और इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। यूनियन के पदाधिकारी ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से 6 प्रमुख मांगे रखी, जिनमें प्रमुख रूप से तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता, मुफ्त वाईफाई, 5G मोबाइल फोन और आधार या फेस रिकॉग्निशन और अनिवार्यता को समाप्त करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तकनीकी असुविधाओं के चलते जरूरतमंद महिलाएं और बच्चे पोषण सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप में आ रही समस्याओं पर भी गंभीर नाराजगी जताई गई। यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार डिजिटल इंडिया की तो बात करती है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं को न उपकरण दिए गए न नेटवर्क की सुविधा। ऐसे में एफआरएस सिस्टम लागू करना उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ है। क्या आप लोगों की मांगे हैं और क्यों यहाँ आना पड़ा आपको? ये जो आज का कार्यक्रम है पूरे देश में हो रहा है और ये बहुत बड़ी हड़ताल है। हमारा केंद्र बंद हड़ताल है, पूरे देश में चल रहा है। और ये जो सरकार है ये सरकार के खिलाफ है। एक तो ये है कि सरकार जो श्रम कानून थे 41 श्रम कानून, उसको सरकार ने खत्म करके 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं और वो 4 श्रम संहिताएं जो हैं वो मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग के किसी के पक्ष में नहीं है। ये सब कुछ है पूंजीपतियों के पक्ष में, जो बड़े लोग हैं उनके पक्ष में। उनको लाभ दिलाने के लिए ये सारा किया गया है। सारे श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है और उसके विरोध में और उसके साथ में हमारी जो मांग है कि हम लगातार सन 75 से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, हमें कोई पेंशन नहीं है, रिटायरमेंट पे कुछ भी नहीं दिया जाता था। अभी 2023 से 1 लाख रुपए सहायिका को, 1.25 लाख रुपए कार्यकर्ता को देना शुरू हुआ है। लेकिन हमारी मांग है कि पेंशन दी जाए ताकि हर महीने उसको कुछ पैसा मिलेगा तो उसका पेट का जो उधर पूर्ति है वो हो पाएगी, कुछ उसके इलाज के लिए हो पाएगा। ये 1 लाख देने से ये कोई पर्याप्त वो नहीं है। तो हमारे मुद्दे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जा रहा तब तक न्यूनतम वेतन दिया जाए। न्यूनतम वेतन कार्यकर्ता को 32,000 और सहायिका को 26,000 रुपए दिया जाए। पेंशन दी जाए, ग्रेजुटी दी जाए। ग्रेजुटी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं लड़के और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है ग्रेजुटी देने के लिए, लेकिन आज सरकार हमको नहीं दे रही है। जबकि दूसरे राज्यों में, गुजरात में लागू हो चुका है, वहाँ मिल रही है, और भी कुछ जगह हैं जहाँ मिल रहा है, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानने को तैयार नहीं है। तो हमारी ये लड़ाई जो है वो सब इन मुद्दों को लेके है। बाकी भी हमारी में एफआरएस एक सबसे बड़ा समस्या है। सरकार ने, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने ये एफआरएस सिस्टम जो चालू किया है पोषण ट्रैकर में, उसमें हर बच्चे का आपको केवाईसी करना है, ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी और जो मोबाइल दिए हैं उनमें कुछ नहीं हो रहा है। जो कार्यकर्ताओं के पास अपने मोबाइल हैं उसमें भी वो कर रही हैं, तो ई केवाईसी पर्याप्त नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ में उनका फोटो कैप्चर करके, जिसका ई केवाईसी और फोटो कैप्चर होगा उसी को पोषण आहार दिया जाएगा। तो ये सरकार की जो योजना है गरीबों के लिए, इसको खत्म करने की सरकार की तैयारी है, इसलिए इतनी कठिन शर्तों के साथ ये इसको किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और एफआरएस जो है ये बंद किया जाए, इसकी मांग को लेके भी हमारी ये बड़ी लड़ाई पूरे देश में। आज आपने ज्ञापन दिया है जी, उस ज्ञापन में मुख्य मांगे आपकी क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है कि एक तो एफआरएस है जो बंद किया जाए और हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री और अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्री केंद्र सरकार, उनके नाम से ज्ञापन है। और एक ज्ञापन हमारा मुख्यमंत्री जी जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं और जो हमारी आयुक्त हैं उनके नाम से है। मेन हमारा जो है वो एफआरएस है, उसके साथ में परमानेंट किया जाए। जब तक नहीं करते न्यूनतम वेतन दिया जाए, पेंशन दी जाए, ग्रेजुटी दी जाए। ये सारे मुद्दों को लेके है और जो ज्ञापन है हमारा वो हमने ज्ञापन आप लोग को भी
दिया है वो। अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती तो आपका अगला कदम क्या? हमारा अगला कदम और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी हमने एक दिन का सांकेतिक जो है केंद्र बंद हड़ताल की है, इसको हम फिर आगे जाके और बढ़ाएंगे अगर सरकार इसको नहीं करती तो। क्या नाम है? किशोरी वर्मा, प्रदेश महासचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, एकता यूनियन C2। आज आप यहाँ जिलाध्यक्ष जी, कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप आज कलेक्टर का घेराव किया? सर हम लोग यहाँ पूरे 4 ब्लॉक से हैं, हनुमाना फर्स्ट, सेकंड, नई गढ़ी, मऊगंज, चारों ब्लॉक से आज सहायिका कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम लोगों को FRS पहला काम है कि उसको बंद किया जाए। उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसा कि दीदी ने बताया, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क इशू है, हम लोगों का मानदेय काट लिया जा रहा है। तो जब तक इसका कोई अच्छे से खास सलूशन नहीं होता, हम लोगों को अच्छा नेटवर्क दिया जाए और अच्छे बैलेंस दिए जाए काम करने के लिए, और जब तक इसका पूरा निराकरण नहीं होता तो हम लोगों को टाइम दिया जाए, ना कि मानदेय काटा जाए। कल हम लोगों को आदेश मिला, आज से मानदेय काटना शुरू हुआ। हमारी गरीब महिलाएं हैं जिसके पास बस यही एक रोजगार है, जिनके घर का रोजमर्रा का चल रहा है वहाँ से, और वो लोग खाने भी ना मर रही। सुबह 8 जब से ये FRS का काम आया है तो 8 बजे से 10 बजे रात तक काम करते हैं डेली। फिर भी उसमें दिन में किसी दिन 1 होता है, किसी दिन 2, किसी दिन 4, किसी दिन कोई नहीं हुआ। जिस दिन नील दिखाया उस दिन का मानदेय काट लिया गया। तो जब तक कोई अभी पूरा डिसीजन नहीं होता कि पूरे वो हो जाए, कि पूरा इसका सोल्यूशन सही हो जाए, कि हमारे पास कोई, तब तक हम लोगों का मानदेय ना काटा जाए। आप लोगों ने इसके पहले भी कई मांगे शासन के समक्ष रखी, अनवरत किसी न किसी मुद्दों को लेकर आप कलेक्ट्रेट का घेराव करती है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों नहीं? हम शासन तो कह रहे हैं कि हम लोग उनकी बहनें हैं, लेकिन जब से हम लोगों की ये नौकरी हुई है तो हमारे साथ अक्सर हम लोगों को शोषण ही दिखाई दे रहा है। कभी भी ऐसा नहीं आया कि हमारे फेवर में शासन कोई काम किए हो। न तो हम लोगों के शासन द्वारा बनाया गया जो न्यूनतम वेतन है 32,000, वो हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। 14,000 में काम कराया जा रहा है, और सुबह कहने को तो 4 घंटे 5 घंटे का काम है, लेकिन हम लोग 8 बजे से 10 बजे रात तक काम करते हैं। हमको दूसरे विभाग का काम न चाहिए। एक समय पर अभी चल रहा है कि उसका BLO का काम दिया जाएगा। हम लोग अपने काम में इतना उलझे हैं, व्यस्त हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो हमको अदर काम ना चाहिए। हमको पेमेंट दी जाए बराबर। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तो 32,000 हमको दिया जाए और 26,000 हमारी सहायिका बहनों को दिया जाए, और हम लोगों को अन्य विभाग का काम न दिया जाए जिसमें जबरदस्ती। हमारे टाइम से अभाव है इतना कि हम लोग अपने काम में बिजी हैं, दूसरे का कैसे कर सकते हैं। नियमितीकरण करिए और नियमितीकरण और पेंशन दीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम साधना त्रिपाठी है, मऊगंज जिलाध्यक्ष। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।